अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजन विद कामरान खान। आज का हमारा टॉपिक है कि पे बैक वॉर या बायो वॉर किसे कहा जाता है और ये क्यों होती है और किन वजूहात के बिना पे ये वॉर्स की जाती हैं। इसकी बड़ी मिसाल आपके सामने कोरोना वायरस की है कि कोरोना वायरस आया, लाखों की तादाद में लोगों को मारा और फिर किसी भी एक मुल्क ने उठ के कह दिया जी ये हमारे पास एंटीवायरस आ गया है, हम इसको जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं। और इसके पीछे जो उनके बेसिक मकासद थे वो क्या थे, क्यों थे, किस तरह से थे, वो तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो है पे बैक वॉर या बायो वॉर। क्या होती है और किस तरह से होती है। अच्छा, पहले ज़माने में जब हम लोग जंगें लड़ा करते थे तो हम लोग तलवारों से, बंदूकों के बाद कैनन्स आ गई, यानी तोपें आ गई, और तोपों के बाद फिर मिसाइल्स आ गए, मिसाइल्स के बाद फिर आ गए जो है मिसाइल्स की लेटेस्ट फॉर्म जो कि जिसे कहा जाता है एटम बम। और फिर उसके बाद हम लोग जो है और ज़्यादा जदीद दौर में आ गए और ज़्यादा मॉडिफाई हम लोगों ने अपने आप को कर लिया, तो फिर हम लोग हार्प वॉर में आ गए। हार्प वॉर बेसिकली जो है वो आप इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन जो हार्प वॉर के बारे में अगर आपने खुद सर्च करना है तो आप नेट के ऊपर जाके तो HARPWAR वॉर के ऊपर नेट के ऊपर आप जाएं, ये लिखें, सर्च कर लें और सर्च करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हार्प वॉर क्या चीज़ है। अच्छा, इस हार्प वॉर की वजह से भी जो है वो आप किसी भी मुल्क के जो है वो एटमॉस्फेयर और मौसम को तब्दील कर देते थे। जैसे किसी मुल्क में गंदम का मौसम है, तो गंदम की कटाई का मौसम है, तो आपने जो है उस मुल्क के एटमॉस्फेयर के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद उसकी जो है वो मौसमी हालत चेंज करने के बाद बारिशें शुरू हो गई, तो वो गंदम की जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। उसके अलावा आपने जो है किसी ऐसे मौसम में उसके मुल्क में बरसात कर दी कि जिस मौसम में बरसात नहीं होनी चाहिए थी तो बरसात हो गई, और बरसात होनी चाहिए थी तो बरसात नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो मुल्क की जो फसल है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। लेकिन बैक एंड पे इस चीज़ का इजीली जायज़ा लिया जा सकता था कि ये जो है कुछ, एक तो ये जो पावर है वो किसी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के पास है कि जिन लोगों का पता लग जाता है कि इन्हीं कंट्रीज़ ने जो है वो एटमॉस्फेरिक जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। और दूसरा ये है कि उन कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ आप खड़े होकर जंग भी कर सकते थे। लेकिन हुआ यूं कि जब एक्सपोज होना शुरू हो गई कंट्रीज़, तो उन्होंने फिर एक और मॉडिफाई जंग का आगाज़ किया। इस जंग का नाम था बायो वॉर, या खामोश अल्फाज में कहा जाए तो पे बैक वॉर। एक ऐसी जंग जो कि जिसके ऊपर आपका जितना भी खर्चा हुआ उसके साथ साथ वो प्रॉफिट भी लेके आपको दे दे। हकीकी तौर पे ये जो है जंग सुनने में और देखने में तो नामुमकिन कंसीडर होती है कि यार ऐसी कैसे हो सकता है कि हम एक जंग भी लड़ें और जिसके अंदर हमारा कोई नुकसान ना हो, बल्कि हम नुकसान के बजाय और ज़्यादा पैसे कमा के आ जाएं। तो इस वॉर को, जो बायो वॉर है, इसको किया किस तरह से जाता है। ये 15-20 साल की रिसर्च के बाद कोई भी एक बैक्टीरिया, कोई भी एक वायरस या कोई भी एक ऐसी बीमारी को एक्टिवेट कर लेते हैं, इस हद तक एक्टिवेट कर देते हैं कि वो इंसान की जान जो है वो 10 दिन में, 15 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में लेने के इस काबिल हो जाती है। अब ये क्यों कर होता है ये अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और किन वजूहात की बिना पे होता है ये भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो होता ये है कि हम लोग जब वायरसेस के ऊपर रिसर्च करके इनको तमाम ममालिक में या कुछ एक स्पेसिफिक ममालिक में जिनका हमें पता है कि ये मेन हब्स हैं, यहाँ से इस कंट्रीज़ में लोग जाते हैं और ये पूरी दुनिया में इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर हम लोग फेंकेंगे या फैलाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैल जाएगी। अच्छा, होता यूँ है कि ये कुछ एक ऐसे ममालिक में फेंक देते हैं कि जिनके अंदर जो है ये ट्रैवल करके डिफरेंट कंट्रीज़ में चली जाती हैं। यानी लेट्स सपोज के किसी ऐसे बंदे को हुई जो पाकिस्तान आ रहा है, किसी ऐसे बंदे को जो इंडिया जा रहा है, किसी ऐसे बंदे को जो, यानी इन ऐसे कंट्रीज़ में फैलाने के लिए इनके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा,
फिर इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने जो मुल्क ने किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर ये वायरस एक्टिवेट किया है तो अपनी मन मर्जी के मुताबिक जब तक उसको रिज़ल्ट नहीं आते तब तक वो इसका एंटीवायरस रिलीज़ नहीं करता। अब एंटीवायरस कैसे रिलीज़ करेगा? किसी भी बीमारी, जब भी कोई वबा आपके मुल्क में आती है तो उसके ऊपर जो टीम्स बैठी हुई हैं उनको कम से कम भी, बहुत एलीट लेवल भी अगर आपके पास, यानी एक्सट्रीम माइंड ब्लोइंग माइंड्स बैठे हुए हैं आपके पास, फिर भी उनको जो है 2 से 3 साल लगेंगे किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी बीमारी के ऊपर सर्च करके उसका प्रॉपर एंटीवायरस निकालने के लिए। प्रॉपर एंटीवायरस निकालने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे किसी भी बीमारी का। लेकिन अचानक से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके पास अचानक से कोई भी मुल्क उठ के कह देता है, क्योंकि ये एक पूरी स्ट्रेटजी होती है कि एक मुल्क ने रिलीज़ किया और दूसरा उसका कोई भी अलाय कंट्री, अलाय मतलब कोई भी दोस्त कंट्री जो है वो उठ के ये कह देता है जी हमने एक जो है वो एंटीवायरस क्रिएट कर लिया है, अब ये एंटीवायरस जो है वो सबको यानी रिलीफ दे देगा। इनडायरेक्टली जो बहुत ही हाई लेवल पे जो कि कंट्रीज़ होती हैं उन लोगों को पता होता है कि किन वजूहात की वजह पे ये चीज़ें हो रही हैं, और ना ही इस चीज़ का स्पेसिफाई हो सकता है कि हाँ जी किस कंट्री ने किस कंट्री के ख़िलाफ़ ये वायरस छोड़ा था। एंटीवायरस उन्होंने लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद जब आपका एंटीवायरस जो है वो दुनिया में सेल आउट हुआ, जब तकसीम हुआ, उसके ऊपर रेवेन्यू जनरेट हुआ, पैसा आया, अब आपकी जो 25 साल में जो आपने लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो खर्च किया था उस रिसर्च के ऊपर, वो अरबों रुपए की सूरत में आपके पास रिटर्न आ गया। तो इस सूरत में इसे इस वजह से ये कहा जाता है कि ये जो है पे बैक वॉर है। पे बैक वॉर इस तरह से कहा जाता है क्योंकि जब आपने किसी डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद उन्हीं कंट्रीज़ ने अपने आप को डिफेंस करने के लिए आपको पैसे दिए और आपके पास एंटीवायरस था। तो ये एक सर्कल उन्होंने इस तरह से कंप्लीट किया, और नहीं पता कि कौन सा मुल्क ने जो है वो ये वायरस छोड़ा, क्योंकि इस वायरस के बारे में बैक एंड की जो रिसर्च है वो अभी तक कोई प्रूवन रिपोर्ट नहीं आई है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।